उर्दू शायरी में जब इश्क की बात हो रही होती है तो शायर या तो खुदा के लिए अपना इश्क बयान कर रहे होते हैं या इंसान के लिए। जब खुदा के लिए इश्क होता है तो उसे इश्क हकीकी कहते हैं, और जब इंसान के लिए होता है तो इश्क मजाजी कहते हैं। उस तरह के इश्क में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मियाँ बीवी, मियाँ मियाँ, बीवी बीवी, इस तरह के रिश्तों पे फोकस होता है। और जब फोकस हो रहा होता है तो उसमें शायर कभी डायरेक्टली नहीं कहते कि भाई हमें इनसे मोहब्बत हो गई, ये मामला इश्क का है। बहुत कम ही से ऐसा कहते हैं। ज्यादातर शायर कोई ना कोई एंगल लेकर आता है और उसी के जरिए अपने दिल की बात कहता है। जैसे कि एंगल होता है या तो ख्वाहिश का, डिजायर का, या फिर शिकायत का। शिकायत किससे कर रहा होता है? महबूब की गफलत के बारे में कर रहा होता है कि जी महबूब को तो पता ही नहीं कि हमारा क्या हाल है। या फिर शिकायत होती है कि महबूब से जुदाई है, महबूब की याद आ रही है। और जो ख्वाहिश होती है, डिजायर होती है, वो अल्टीमेट फैंटेसी होती है, जो कि है वस्ल यानी कि यूनियन की ख्वाहिश। तो आज इस एपिसोड में आपके लिए कुछ अशार हमने निकाले हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे अशार हैं मोहब्बत के लिए उर्दू शायरी में जो कि सबकी ज़बान पे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अशार हैं, लेकिन उतना लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहला शेर और जो असर मोहब्बत का लोगों पे होता है उससे करना चाह रही हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने जो लिखा है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। वो लिखते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। पता है सबको ये बात, लेकिन एक रिमाइंडर तो बनता है ना। आगे अनवर शऊर का शेर है। अनवर शऊर इसमें याद की बात कर रहे हैं कि याद महबूब की इतनी हो गई है कि वो खुद को ही भूल गए हैं। लिखते हैं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। मुनव्वर राना भी यहाँ जुदाई की बात कर रहे हैं, और जुदाई की बात भी किस स्टाइल में कर रहे हैं कि अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो, अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, प्लीज, इट्स वेरी पेनफुल। फरहत एहसास का जो शेर है इसे पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे कि जो शायर है उसके लिए वक्त थमसा गया है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बहुत ही डेलिकेट शेर है। लिखते हैं, एक रात वो गया था जहां बात रोक के, एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूं वही रात रोक के। लेकिन माजी में अटके रहना भी तो ठीक नहीं है ना। माजी किस तरह की आजमाइश लेकर आता है, किस तरह से आपके दिल को बहलाता है, और माजी को छोड़ देने से आप खुद को किस तरह बचा सकते हैं, इस सब के बारे में उर्दू नामा का एक तफसीली पॉडकास्ट है, जरूर सुनिएगा। कमिंग बैक टू इश्क। इश्क और एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो बैलेंस हम कभी बना नहीं पाते हैं उसके बारे में फैज ने एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म में लिखा है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। फैज लिखते हैं, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुश किस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना इश्क किया ना काम किया, ऐसे मत होने दीजिएगा आप, क्योंकि इश्क आग का दरिया है या फिर एक भारी पत्थर है। इश्क कभी आसान नहीं होता है, लेकिन करना तो पड़ता है ना। इसीलिए मिर्ज़ा गालिब जब लिखते हैं तो लिखते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और मीर तक़ी मीर लिखते हैं, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। नातवा यानी कमज़ोर, तो कमज़ोर तो कोई होना नहीं चाहता है, और जब आप कमज़ोर नहीं होंगे तो इश्क किस शिद्दत से करना है वो तय आप ज़रूर कर सकते हैं। So इस वैलेंटाइंस डे पे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ लव्स, all kind of passions, and happy Valentine's Day.